वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कल मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या न्यूट्रिंग एंड स्पे हलाल है कि हराम है, इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लाम उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या न्यूट्रिंग के और स्पे के क्या बेनिफिट्स हैं, इससे हमारी कैट्स को क्या फ़ायदा होगा और साथ ही साथ हमें क्या फ़ायदा होगा। और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैट की कौन सी बेस्ट एज है जिसमें आप अपनी कैट को न्यूट्रल एंड स्पे करवा सकते हैं। तो बस आपने करना क्या है कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक देखना। और अगर इससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भागे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कैट की कौन सी बेस्ट एज है जिसमें आप अपनी कैट को न्यूट्रल और स्पे करवा सकते हैं। जो सबसे बेस्ट एज है वो है 6 to 7 मंथ। ऑलमोस्ट जितनी भी कैट्स होती हैं जब वो 6 से 7 माह की होती है तब वो हीट पे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एज है, इसमें आप अपनी कैट की न्यूट्रल और आप उसको स्पे करवा सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि अगर आपकी कैट 6 to 7 मंथ की है और वो 3 से 4 दफ़ा हीट पे आ चुकी है और उसके बाद आप उसको न्यूट्रल या स्पे आप उसको करवा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कैट हीट पे होती है तो वो घर से भागती हैं। 3 से 4 दफ़ा हीट पे आने के बाद आपने उसकी सर्जरी वगैरह करवा ली, लेकिन उसके वो हार्मोन्स तो मतलब हीट साइकिल उसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो उसकी घर से भागने वाली आदत होगी ना वो उसकी हैबिट पक्की हो जाएगी। उसके बाद उसका हीट साइकिल का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है ऑपरेट से, लेकिन वो जो घर से भागती है ना वो उसका ना पक्की आदत बन जाएगी कि उसने भागना ही भागना है, उसने बाहर जाके कैट से लड़ाई करनी है, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई कि वो कैट्स 6 to 7 मंथ में वो कैट्स हीट पे आती हैं जो माशाल्लाह से हेल्दी होती हैं, ठीक है। यानी वीक इतनी नहीं आती, लेकिन जो हेल्दी कैट्स होती हैं वो 6 to 7 मंथ में हीट पे आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल और स्पे से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमें भी और हमारी कैट्स को भी। तो सबसे पहले ये है कि हमारी कैट का जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है, क्योंकि बहुत सी कैट्स ऐसी होती है जो कि सर्जरी से पहले रूडली बिहेव कर रही होती हैं, बेशक उनको जितना भी प्यार दे दो, लेकिन आफ्टर स्पेइंग और न्यूट्रल उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा हमसे फ्रेंडली हो जाता है, इतने ज़्यादा स्वीट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी कैट्स को लेके ना बहुत ज़्यादा थे कि ये मोटी मोटी सी हों, तो अगर इनकी न्यूट्रल और स्पे हम टाइम से करवा देते हैं तो इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हेल्थ इस वजह से अच्छी होती है, देखें जब हीट पे ही नहीं आना, जब ये स्ट्रेस फ्री होंगे, कोई भी इनकी हेल्थ को इफेक्ट वगैरह नहीं होगा, तो इनकी हेल्थ खुद ब खुद ही बहुत अच्छी होनी, आपकी कैट मोटू मोटू सी बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि कैट की नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आपकी पहली कैट न्यूट्रल और स्पे से पहले अग्रेसिव वगैरह, तो बाद में ये इतनी ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली हो जाती है। और बहुत सी कैट्स ऐसी होती है कि जब वो हीट पे आती हैं तो अपने यानी घर में बाकी जो उसके साथ रहने वाली कैट्स होती है वो उसको मारना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अगर आप अपनी कैट की सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद वो घर में भी रहने वाली कैट्स को भी मारती वगैरह नहीं है। अब ऑलमोस्ट मोइज़ा है तो उसको 1 ईयर होने वाला है उसके ऑपरेट को, और जो सैम है इसका आई गेस नवंबर में हमने करवाया था। वैसे तो खैर ये पहले भी नहीं लड़ते थे और अब तो और ज़्यादा माशाल्लाह से ना सब बच्चों से फ्रेंडली हो गए। वो अलग बात है कि मोइज़ा की ईज़ू के साथ नहीं बनती है, पता नहीं इन दोनों को क्या है, इनकी नहीं बनती, मतलब मारती नहीं है, बस वैसे ही कभी कभार आपस में गुस्सा कर लेते, लेकिन इनकी नहीं बनती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बच्चों की बहुत अच्छी। ये तो बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए, लेकिन अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें होने वाला है वो ये है कि आप सबको पता है कि जो हमारे मेल कैट्स होते हैं जो हीट पे आते हैं वो क्या करते हैं कि वो जगह जगह पे स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी जगह जगह पे यूरिन करते हैं, कतरे। अब सिंपल वर्ड में हम कहें तो कतरे पेशाब के जो होते हैं वो जगह जगह पे कर रहे होते हैं, मतलब घर का कोई उन्हें कोना नहीं छोड़ना,
दरवाज़ा मिल गया, दरवाजे पे कर दिया, फ्रिज है, शीशा, यानी दीवार कोई भी उन्होंने जगह नहीं छोड़नी दी, जगह जगह पे उन्होंने स्प्रे करते रहना है। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो घर होता है वो नापाक हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो जगह जगह पे करना स्टार्ट कर देगा, कोई भी जगह नहीं छोड़ेगा, उस घर में फिर हमारी नमाज वगैरह भी नहीं होती, क्योंकि घर नापाक हो जाता है। अब मैं आपको अपना बताऊं तो जब जुगनू था तो उसको लाए थे तो वो हीट पे था। उसने क्या किया कि उसने फ्रिज पे स्प्रे किया, उसने दीवारों पे, उसने घर का कोई कोना भी नहीं छोड़ा, और हमें तब पता नहीं था। हमने कहा पता नहीं क्यों ही दीवारों के साथ चिपकता है, फ्रिज के साथ लगा रहता है, तो क्योंकि पता है फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ भी पता नहीं था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत बड़ा है, ये हीट पे है, इस वजह से जगह जगह पे स्प्रे करता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपकी मेल कैट हीट पे आप उसको न्यूट्रल करवाते हैं तो इस चीज़ से आप बच जाएंगे, वो जगह जगह पे स्प्रे करना बंद कर दे। अब वो मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूँ कि वो क्यों जगह जगह पे स्प्रे करता है, इस वजह से कि अगर मैं जगह जगह पे स्प्रे करूँगा तो जो फीमेल कैट्स होंगी वो इस चीज़ से अट्रैक्ट होंगी, इस वजह से वो जो है उसको कोई भी जगह नहीं कोई छोड़। अब एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपकी कैट बार बार हीट पे आती है, यानी बहुत दफ़ा वो हीट पे आ चुकी है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, यानी ना तो आप उसको उसका पार्टनर प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही आप उसकी सर्जरी करवा रहे हैं, तो उसको कैंसर भी हो सकता है लगातार हीट पे आने से, और ट्यूमर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसको न्यूट्रल और स्प्रे करवा लेते हैं तो वो ऐसी बीमारियों से बच जाती है, यानी बिल्कुल डिजीज़ फ्री वो लाइफ गुजारती है। और न्यूट्रल और स्प्रे करवाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारी कैट की जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी जहाँ पे उसने 5 साल जीना है वहाँ पे वो 10 साल जी लेगी, यहाँ पे 10 जीना है उसने वो 15 कर लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उसकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। यहाँ पे आप लियो की मस्तियाँ देखें, अब रोबोटो के अंदर चला गया, यानी इसके न्यूट्रल हुआ है, इसका खाना है, इसने सोना है और बस वॉशरूम इसने करना है बस। लियो सोने, इतनी गर्मी है तू बट्टे ऊपर करके बैठ गया है, ये बस इसकी सारा दिन शरारतें हैं। अब मैं आपको एक और बेनिफिट्स बताती हूँ, आपको इतने ज़्यादा बता दी, लेकिन अब एक और, ये एक तो बेनिफिट भी है ऊपर से नेकी का काम भी है। आप सबको पता है कि हर दूसरे तीसरे घर में बिल्लियाँ हैं, और अभी भी हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कैट की सर्जरी करवाना सख्त गुनाह है, और वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी कैट से बच्चे लेते जा रहे हैं। और आपको पता है एक इंसान है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिल्लियाँ अफोर्ड कर, यानी संभाल लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 संभालेगा, बस इतना ही। अब जब वो बिल्ली के बच्चे लेते जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि अब उससे नहीं संभाली जा रही तो वो आगे गिफ्ट कर देते हैं कि भाई ये मैंने बिल्ली का बच्चा आपको गिफ्ट कर दिया है। आपको पता है हर कोई नहीं संभाल सकता, हर कोई अच्छी केयर नहीं कर सकता। इससे क्या होता है, एक तो एक माँ अपने बच्चे से अलग हो जाती है, बच्चा अपनी माँ से अलग जाता है, ये एक अलग जुल्म है। तो अगर हम अपने कैट की न्यूट्रल या उसको स्प्रे करवा देते हैं, एक तो पॉपुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इतनी कैट्स को खाना खिलाना, या मतलब नहीं इतनी कैट्स फीड कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी कैट को टाइम से न्यूट्रल या स्प्रे करवा देते हैं तो पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल हो जाएगा, आपको किसी को भी बच्चे उठा के नहीं देने पड़े। एक और बेनिफिट ये भी है कि जो भी कैट हीट वगैरह पे आती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि आए दिन बाहर वो निकलती है, ना कोई या तो वो डिजीज़ लेके आ जाती है, तो वो मार खा के आ जाती है, उससे कोई और इशू वगैरह बन जाता है। तो अगर आप अपनी कैट को न्यूट्रल और स्प्रे करवा लेते हैं तो आपके आए दिन रोज़ के जो वेट के चक्कर है ना वो नहीं लगेंगे, आपके पैसे बच सकते हैं, आपको मतलब रोज़ाना वेट के पास नहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से अपनी कैट्स को टाइम से न्यूट्रल और स्प्रे, एक आपको मैं सबसे अच्छा मज़े का बेनिफिट बताती हूँ कि अगर आप अपनी कैट्स को न्यूट्रल और स्प्रे करवा लेते हैं तो आपके बच्चे इस जैसे हो जाएंगे, ये जो पड़ा हुआ है ना इस जैसे हो जाएंगे, और ये जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है लियो, इस जैसे आपकी क्यूट प्यारे पे नोने से बच्चे हो जाएंगे। आपको इनका मुंह फेस दिखाती हूँ। पिंटू अच्छा आपकी बात नहीं सुनेंगे, अपना नाम भूल जाएंगे, है ना, नाम भूल जाएंगे, आपके बच्चे ऐसे हो जाएंगे प्यारे से, एक लियो जैसा हो जाएगा। लियो ये सुनना नहीं है इन्होंने, ये बड़े शरारती हैं, बस जब देखना है खाना खाना है तो बस भी भाग के आ जाना है।
आपके बेबीज़ के पाँव ऐसे प्यारे प्यारे से हो जाएंगे, आपका बेबी बहुत फ्लफ सी बोल मज़े मज़े के मोटू मोटू से हो जाएंगे। और अभी तक जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अब तक अपनी कैट की सर्जरी नहीं करवाई है, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कैट की जल्द से जल्द यार सर्जरी करवाओ, यानी इसको न्यूट्रल स्प्रे करवा दो। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 3 बच्चों की हो चुकी है, सैम मोइज़ा लियो की सर्जरी हो चुकी है, बाकी इज़ू सोनू है इंशाल्लाह उनकी भी बहुत जल्द मैंने करवानी है। बाकी बात रही छोटे पित्तू मतलब बब्बू की बात रही, उसका अभी तक सोचा नहीं है क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। तो हमारा खैर जहन तो यही है कि बब्बू के साथ की बब्बी टाइम से ही ले आते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करना है जो कि अभी तक ये सोच रहे हैं कि न्यूट्रल और स्प्रे करवाना हराम है, इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो ये वीडियो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अल्लाह हाफिज़।